औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पंजाब के मशहूर शहर जेहलम से मैं हूं आबिद चौधरी। मेरा तल्लक शोबा साफ़े से है। मैं आपकी मालूमात और दिलचस्पी के लिए इंसाफ, इंसान और एहसास पर मबनी प्रोग्राम पेश करता हूं। आज हम आपको मशहूर फल स्ट्रॉबेरी के बारे में आगाह करेंगे। मेरे अकब में आप देख सकते हैं, बल्कि चारों तरफ स्ट्रॉबेरी की फसल मौजूद है और स्ट्रॉबेरी का फल जो है वो तैयार हो चुका है और यहाँ से फल जो है उसे काट कर फिर शहरों में मुंतकिल किया जाता है और फिर जिस तरह फ़रोख्त होता है और जिस तरह स्ट्रॉबेरी को जो दीवाने हैं, जो स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं, वो ख़रीदते हैं, उन सब बातों से आप पहले से आगाह हैं, आप वाकिफ़ हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह स्ट्रॉबेरी की फ़सल तैयार की जाती है, किस तरह स्ट्रॉबेरी के साथ इस फसल के साथ इसका फल लगता है। वो सारे जो मामलात हैं वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इस वक्त बजवाला दारापुर के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ मेरे चारों तरफ जो है स्ट्रॉबेरी उसकी फ़सल मौजूद है। तो नाज़रीन, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फसल को कैसे तैयार किया जाता है, किस तरह जो किसान है वो इस पर मेहनत करता है, किस तरह इसे पानी दिया जाता है और कितने दिनों के अंदर अगर इसे ना काटा जाए तो स्ट्रॉबेरी जो है वो ज़मीनों के अंदर ही ज़ाया हो जाती है। तो नाज़रीन चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रॉबेरी का फल। ये आप देख सकते हैं, ये वो फसल है स्ट्रॉबेरी की जिसके ऊपर सबसे पहले जो है वो सफ़ेद रंग का एक फूल खिलता है और उस फूल को फिर तकरीबन 24 घंटे जो है वो अपना इसी तरह फूल रहता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुरझाता है और फिर जिस तरह ये फल तैयार होता है ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये सब्ज़ रंग के जो तैयार हो रहे हैं स्ट्रॉबेरी के दाने जो हैं वो आप देख सकते हैं। फूल के बाद फिर ये जो दाना है ये बनता है, उसके बाद यही जो दाने होते हैं फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख होना शुरू हो जाते हैं और तकरीबन 24 घंटे के बाद फिर ये दोबारा अपना रंग जो है वो तब्दील करते हैं और सुर्ख होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये सुर्ख होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये फसल जो है वो तैयार हो चुकी है। इस तरह फिर किसान जो है वो इसको काट लेता है, काट के फिर इसे खूबसूरती के साथ सजाया जाता है और फिर इसको शहर की मंडियों में मुंतकिल किया जाता है, फ्रूट शॉप्स पर मुंतकिल किया जाता है, दुकानों पर मुंतकिल किया जाता है और फिर जिस भाव से ये स्ट्रॉबेरी फ़रोख्त होती है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी की ये सारी फसल है और चारों तरफ जो किसान हैं ये इन्होंने स्ट्रॉबेरी काश्त कर रखी है और बाहर जो रोड है, रोड के ऊपर भी इन्होंने अपनी दुकानें कायम कर रखी हैं। शहरों में चूँकि माह सयाम है, माह रमज़ान है, तो स्ट्रॉबेरी के रेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेट हैं वो इंतहाई कम हैं। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये किसान जो है ये यहीं से काट कर गाहक को स्ट्रॉबेरी देते हैं। बिल्कुल ताज़ा फल होता है और तकरीबन 24 से 48 घंटे का ये बताते हैं कि ये ख़राब नहीं होता। और जो काट कर के मंडी में लेके जाते हैं फिर आपको पता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है, लेकिन जो यहाँ से ताज़ा ख़रीदा जाता है स्ट्रॉबेरी का फल वो ना तो ख़राब होता है और ना ही उस ऐसी कोई परेशानी होती है ख़रीदने वाले को। वो आराम के साथ 1-2 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल कर सकता है। आपके इल्म में है कि इसकी तासीर जो है वो बहुत ठंडी है। इसका जो बनाया जाता है, जूस बनाया जाता है, वो बहुत ठंडा होता है और लोग शौक़ के साथ इसे इस्तेमाल करते हैं। ख़ास करके शुगर के जो लोग होते हैं, जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें ना तो इतनी ज़्यादा मिठास होती है और ना ही इतनी इसमें वो फीका होता है कि बंदा महसूस करे कि ये काबिल इस्तेमाल या इस्तेमाल करने के काबिल नहीं। तो नाज़रीन, मैं आपको मज़ीद फसल दिखाता हूँ जहाँ पर ज़्यादा तादाद में स्ट्रॉबेरी मौजूद है, क्योंकि ये वो फसल है जहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर फल को काट कर फ़रोख्त किया जा रहा है। तो चलते हैं, आपको दूसरी फसल दिखाता हूँ मैं।
नाजरीन, ये वो मुकाम है जहाँ पर स्ट्रॉबेरी की फसल जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह इसको पौधे के साथ से काटा जाता है और किस तरह फिर ये तैयार जो होती है स्ट्रॉबेरी। आप देख सकते हैं इसमें से सुर्ख रंग का जो जूस है वो निकलना शुरू हो चुका है और मेरे हाथों के साथ ये जूस लग रहा है। और ये भी बात काबिल ज़िक्र है कि ये जो स्ट्रॉबेरी है ये वो वाली स्ट्रॉबेरी नहीं है जो शहरों के नज़दीक जो है काश्त की जाती है, बल्कि इस स्ट्रॉबेरी को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ पर देसी खाद जो है वो डाली जाती है, जिसकी वजह से ये ना तो ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा ये दाने जो हैं ये छोटे हैं, बल्कि बराबर के दाने हैं और इंतहाई मज़ेदार हैं, तुर्श हैं। तो जब आपका इधर दारापुर की तरफ सफ़र हो तो मैं आपको कहूँगा कि ये दारापुर पुल है और बिल्कुल इसके बाएं जानब आपने नज़र डाली है तो आपको एक वसी व अरीज़ इलाका जो है वो नज़र आएगा, जहाँ पर स्ट्रॉबेरी काश्त की गई है। और जेलम, मंडी बौलदीन, सरगोदा, रावलपिंडी में यहाँ से स्ट्रॉबेरी पैक करके दूसरे शहरों में भिजवाई जाती है और फिर वहाँ पर फ़रोख्त की जाती है। नाज़रीन, जो स्ट्रॉबेरी की फसल है किस तरह तैयार होती है, उस पर कितना वक्त दरकार होता है और किस तरह उसकी हिफाजत की जाती है, मेरे साथ इस स्ट्रॉबेरी की फसल की जो काश्त की गई है वो किसान मौजूद हैं। उनसे हम दरियाफ्त करते हैं कि इन्हें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और फिर किस तरह ये फ़रोख्त के लिए दूसरी मंडियों में लेकर जाती हैं। जी सर, हम जब लगाते हैं ना बूटा, तो इसके पहले शापर लगाना पड़ता है। शापर लगाकर उसमें बूटा लगाते हैं, फिर उसको पानी देते हैं। पानी देकर जो तैयार हो जाती है ना, फिर तो हौली हौली फूल शूल निकलने शुरू हो जाते हैं, फल शुरू हो जाता है। फल के साथ साथ हम इसको स्प्रे भी शुरू कर देते हैं। स्प्रे के बाद जब ये तैयार हो जाती है तो फिर हम इसे तोड़ना शुरू कर देते हैं। तोड़ कर फिर बेचते भी हैं। जब पहले तो रेट ठीक था, अब लॉकडाउन की वजह से बहुत हालात ख़राब है। इस वजह से ना हम स्ट्रॉबेरी काफ़ी सारी हमारी ख़राब हो गई, हमने तोड़ कर साइड पर फेंक दी है। तो लॉकडाउन की वजह से हम बहुत तंग हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि स्ट्रॉबेरी जो है ये खेत खलिहानों में उगाई जाती है और फिर इसे खेतों से काट कर शहर में मुंतकिल किया जाता है और शहरों में फिर रेहड़ियों और दुकानों पर सजा दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी ने अरूसी जोड़ा पहन रखा है, सुर्ख जोड़ा पहन रखा है और ख़वातीन बच्चे बड़ा शौक़ से इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। चूँकि मैंने पहले भी बताया कि इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है और चूँकि अब ये शहर में पहुंच चुकी है, अब इसे रेहड़ी पर सजा दिया गया है। शहरी जो हैं वो आते हैं और बड़े शौक़ से स्ट्रॉबेरी जो है ख़रीदते हैं। हम दुकानदार से पता करते हैं कि इसका जायका कैसा है और कौन लोग ख़रीदते हैं और ये स्ट्रॉबेरी जो है कितना टाइम गुजार सकती है, मतलब कितना वक्त के अंदर ये सही रहती है और फिर उसके कितने टाइम के बाद जो ख़राब होती है। जी, तो जायका खट्टा मीठा है और ये बच्चे और ख़वातीन बहुत शौक़ से खाते हैं और ये जो है इसकी तासीर भी बहुत ठंडी है और ये बहुत अच्छी है, ठंडी है। और किस तरह किलो? ये किलो हम जो पाव लेते हैं वो देते हैं 50 रुपये। वैसे किलो के हिसाब जो देते हैं 120-100 रुपये किलो देते हैं। जी सर। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने दुकानदार की ज़ुबानी सुना कि इसकी जो तासीर है वो ठंडी है और जो जायका है मीठा और तुर्श है। ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो शौक़ से इसे इस्तेमाल करते हैं और चूँकि अब अफ्तारी का वक़्त करीब है तो शहरी, अब चूँकि गर्मी है तो शहरी घरों से निकलेंगे और रेहड़ियों पर आ जाएंगे और फ्रूट वगैरह ख़रीदेंगे। तो जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं आपको इसकी अफादियत और अहमियत के बारे में आगाह करूँगा, तो नाज़रीन ये इसकी स्ट्रॉबेरी की हकीकत है। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें और घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का
नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल हो। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और गिरदो नवाह के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।